रामपुर गांव के एक कोने में एक खुशहाल घर हुआ करता था, जहां दो भाई रामू और बिरजू रहते थे। बिरजू अपने बड़े भाई रामू को पिता तुल्य और अपनी भाभी धन्नो को माँ के समान मानता था। बिरजू दिन भर खेतों में पसीना बहाता और शाम को जो भी कमाई होती चुपचाप रामू के हाथों में रख देता। लेकिन धन्नो के मन में बिरजू के लिए ममता नहीं बल्कि जहर भरा था। वो आए दिन रामू के कान भरती, ये बिरजू अब जवान हो रहा है, कल को शादी करेगा तो जमीन का आधा हिस्सा ले जाएगा। क्यों ना इसे अभी रास्ते से हटा दे, ताकि ये सारी जायदाद हमारे नाम हो जाए। रामू पहले तो झिझका, पर धन्नो के उकसाने पर वो भी लालच के जाल में फंस गया। धन्नो और रामू ने मिलकर एक नाटक रचा। एक दोपहर जब बिरजू खेत से लौटा तो उसने देखा कि रामू सर पकड़कर बैठा है और धन्नो फूट फूट कर रो रही है। बिरजू ने घबराकर पूछा, क्या हुआ भैया, भाभी क्यों रो रही हैं? रामू ने झूठ का जाल बुनते हुए कहा, बिरजू, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैंने साहूकार से बहुत बड़ा कर्ज लिया था, जो अब ब्याज समेत इतना बढ़ गया है कि वो हमारी जमीन छीनने और तुम्हारी भाभी को उठा ले जाने की धमकी दे रहा है। ये सुनकर बिरजू का खून खौल उठा। उसने कहा, भैया, आप फिक्र ना करें, मैं अपनी जान दे दूंगा, पर भाभी पर आंच नहीं आने दूंगा। बताइए, मुझे क्या करना होगा? रामू ने उसे गांव के पास वाले उस शापित कब्रिस्तान की ओर इशारा किया, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां से कोई लौटकर नहीं आता। रामू ने कहा, वहां पुराने राजाओं का खजाना गड़ा है। मुझे गांव के एक समझदार बुजुर्ग ने बताया था। यदि मैं वहां जाता हूं तो लोगों को शक हो जाएगा, इसलिए मैं तो वहां जा नहीं सकता हूं। अगर तुम वो ले आओ तो हम बच जाएंगे। आधी रात के सन्नाटे में बिरजू कांपते पैरों से कब्रिस्तान पहुंचा। वहां उसे एक सुंदर लड़की मिली। वो रो रही थी। उसने रोते हुए कहा, मेरा नाम माया है। यहाँ कब्रिस्तान में मेरा घर है। मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ, जो मुझे बहुत मारती है। ऐसा कहते हुए उसने अपनी बातों में फंसा लिया और एक विशाल चमकते हुए महल के अंदर ले गई। माया और उसकी माँ असल में भटकती हुई आत्मा थीं, और वो विशाल घर एक माया जाल था। उन्हें सर्वशक्तिशाली बनने के लिए गांव के मंदिर की काली तंत्र विद्या की किताब चाहिए थी। माया की माँ बिरजू के पास आकर बोली, बेटा, ये मेरी बेटी है, जो मुझसे नाराज है। इसे लगता है कि इसके पापा को मैंने मारा है। बिरजू बोला, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? उसने कहा, यदि तुम मुझे गांव के पंडित से काली तंत्र विद्या की किताब लाकर दे दो, तो मैं इसके पिता की आत्मा की शांति करवा दूं, और बदले तुझे इतना सोना दूंगी कि उसका भाई 7 जन्मों तक राज करेगा। अपने भाई के प्रति प्रेम में अंधा होकर बिरजू गांव के पंडित के घर की ओर चल दिया। गांव का पंडित रामू और बिरजू का मामा था। बिरजू अक्सर उनके घर आता जाता रहता था। बिरजू ने मामा के घर जाकर साफ सफाई के बहाने चुपके से वो किताब उठा ली और कब्रिस्तान की ओर रवाना हो गया। पंडित जी को जब किताब गायब मिली तो वे तुरंत समझ गए और कब्रिस्तान की ओर दौड़े। जैसे ही बिरजू कब्रिस्तान की सरहद पर पहुंचा, उसके मामा ने उसे तुरंत रोक लिया। पंडित जी ने कड़कती आवाज में कहा, बिरजू, ये तू क्या अनर्थ करने जा रहा है? ये किताब उन शैतानी ताकतों को सौंपने का मतलब है पूरे गांव की बर्बादी। तभी वहां माया और उसकी मां प्रकट हुईं। माया ने कहा, बिरजू, ये किताब मुझे सौंप दे, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी। बिरजू ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे बदले पूरा गांव पर संकट आए। ये किताब तुझे कभी नहीं मिलेगी। माया ने बिरजू पर वार कर दिया। पंडित जी ने अपनी मंत्र शक्ति से बिरजू को बचाया और फिर उन बुरी आत्माओं को वहां से भगा दिया। बिरजू ने रोते हुए सारी बात बताई। तब पंडित जी ने कहा, बिरजू, तुम्हारे भाई पर कर्ज कैसे हो सकता है? फसल तो हर साल अच्छी होती है, और तुम्हारे माता पिता भी गांव में सबसे धनी थे। पंडित जी बिरजू को लेकर उसके घर पर गए तो देखा रामू और धन्नो जश्न मना रहे थे और कह रहे थे, अच्छा हुआ, अब बिरजू मर जाएगा
उस कब्रिस्तान से कोई वापस जिंदा नहीं आया। अब सारी जमीन हमारी है। अपने सगे भाई के मुंह से ये सुनकर बिरजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिरजू को जिंदा देखकर उनके चेहरे सफेद पड़ गए। बिरजू ने कांपती आवाज में कहा, भैया, आपने मुझे उस मौत के मुंह में भेज दिया जहां से कोई नहीं लौटा, सिर्फ इस जमीन के टुकड़ों के लिए। पंडित जी ने हस्तक्षेप किया और कहा, मेरे पास तुम्हारे पिता की लिखी वसीयत है, जिसमें दोनों भाइयों का बराबर हक है। कानूनन जमीन का बंटवारा हुआ। बिरजू ने अपना हिस्सा लिया, लेकिन उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो पंडित जी के साथ रहने लगा। बिरजू ने गांव में ही एक लड़की से शादी की और अपनी मेहनत से एक नया जीवन शुरू किया। उधर रामू और धन्नो के पास जमीन तो थी, पर उनके पास ना तो कोई रिश्तेदार बचा और ना ही समाज में इज्जत। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है और वो अपनों से ही विश्वासघात कर बैठता है। स्वार्थ में डूबे लोग रिश्तों की मर्यादा भूल जाते हैं, लेकिन अंततः सच्चाई और नेकदिली की ही जीत होती है। बिना सोचे समझे किसी की बातों पर भरोसा करना जानलेवा हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई कहानियां सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।